एवरीवन, दिस इज सकीनाली और कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट था केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन की पूरी चीज हम लोग डिस्कस करने वाले। आप लोग को याद होगा लास्ट वीडियो में हम लोग ने क्या डिस्कस किया था। हम लोग ने बहुत सारी अलग अलग चीजें देखी थी, जैसे हम लोग ने आइस देखा था, बनानास देखे थे और हम लोग ने देखे थे एक मोमबत्ती, मतलब हमारी एक कैंडल देखी थी। उसमें हम लोग ने क्या डिफाइन किया था कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो तुम लोग को आई होप ये सारी चीजें तो क्लियर ही होगी। अब तुम्हें पता है कि जब भी कोई केमिकल चेंज होता है या फिर केमिकल रिएक्शन होती है तो यार कोई मतलब पुराना सब्सटेंस है, केमिकल रिएक्शन होती क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी केमिकल चेंज क्या होता है। ठीक है, तो केमिकल चेंज वो होता है यार जो इर्रिवर्सिबल हो नेचर में। कैसा हो? इर्रिवर्सिबल हो। ठीक है, जिसको हम चेंज ना कर सके। साथ ही साथ अगर मैं बोलूं कि हमारा केमिकल चेंज क्या होता है तो तुम लोग बोलोगे कि दीदी इसमें न्यू न्यू सब्सटेंस बन जाते हैं। जैसे अगर मैं इस बनाना की बात करूं तो ये कच्चा बनाना, अगर मान लो एक कच्चा बनाना है मेरे पास, अगर वो पक गया तो उस बनाना को क्या मैं अब कच्चा बनाना में कन्वर्ट कर सकती हूँ? तो तुम बोलोगे क्या बात कर रहे हो दीदी, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो वो होता है हमारा केमिकल चेंज, कि कोई ऐसी चीज की जो हम लोग वापस से उसको चेंज ना कर सके, उसके स्टेट में वापस से चेंज ना कर। अगर एक मोमबत्ती है, मोमबत्ती को हमने बोला कैंडल जलते 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 छोटी हो गई, इस कैंडल को मैं बड़ा कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, डजंट पॉसिबल। तो बिल्कुल तुम लोग नहीं कर सकते हो। तो ये होता था हमारा केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। अब हम लोग को आज पढ़ना है केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसमें दीदी कहीं ना कहीं केमिकल चेंजेस की तो बात होगी भाई भाई लग रहा है नाम से। तो बिल्कुल डेफिनेटली तुमने सही पहचाना कि यहाँ केमिकल रिएक्शंस की बात होती है, हमारी केमिकल चेंजेस की बात होती है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जहाँ केमिकल चेंज होता है वहाँ केमिकल रिएक्शन उसके पीछे पीछे दौड़े दौड़े भागे भागे आ जाती है। तो तुम लोग को ये सोच रहा है कि कोई भी एक चीज है अगर उसमें केमिकल चेंज हो रहा है दैट मींस इसमें केमिकल रिएक्शन जरूर हो रही होगी। और केमिकल चेंज जब होता है तो तुम लोग को पता है दो नई चीज होती हैं। क्या होता है? पहली चीज तो उसको इरिवर्सिबल नहीं कर सकते। ठीक है, अब इरिवर्सिबल नहीं कर सकते उसके स्टेट्स को, दैट मींस कि एक नया सब्सटेंस बन रहा होगा, न्यू सब्सटेंस बना। कच्चा बनाना से पक्का बनाना बना, तो अब जो पक्का बनाना है, जो बिल्कुल हमारा पका हुआ है जिसको हम खा सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज भी अलग है कच्चे बनाना से, और ये नया सब्सटेंस बन गया। ठीक है, तो तुम लोग को ये पता होगा कि जब केमिकल चेंज होता है तो न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म एंड न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। तो उसके डेफिनेशन कुछ उसी तरीके से है, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। तो ये छोटी सी प्यारी सी डेफिनेशन है जो तुम्हें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में एग्जाम्स में लिख कर आना है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोग को इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं बात करूँ कि दीदी ये तो हुई कुछ हमारी डेफिनेशन की बात, पर अगर दीदी होता क्या है केमिकल रिएक्शन, हमें कोई एग्जांपल तो दीजिए जिससे हमें समझ में आ जाए। तो बिल्कुल हम लोग लेटेस्ट का एग्जांपल, अगर मैंने बात करूँ कि एक हाइड्रोजन है मेरे पास, उसको मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो वो मुझे दे देगा वाटर, पानी। सभी जगह पानी 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 है ना, तो वैसा ही पानी ये हम लोग को दे रहा है। तो ये क्या हो गई? हमारी कोई केमिकल रिएक्शन हो गई। अब यार दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूँ, लेटेस्ट टेक अ सेकंड एग्जांपल, तो जब सोडियम है उसको क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया तब ये बन गया सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या हो गया? ये कुछ हो गई हमारी केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल्स, ये कुछ हो गए। अब यार तुम लोग को पता है कि तुम्हारे स्कूल का नाम एक अलग है और तुम्हारे घर का नाम एक अलग है। घर पे प्यार से मम्मी पापा कुछ ना कुछ हमें अलग नाम से बुलाते हैं, टिंकी मिंकी चिन्नू मिन्नू, है ना, कुछ भी नाम से तुम्हें बुला सकते हैं। अब यार इनके भी कुछ ना कुछ नाम होते हैं। किसकी बात कर रही हूँ? जो लेफ्ट हैंड साइड पर प्रेजेंट है और जो राइट हैंड साइड पर प्रेजेंट है। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा लेफ्ट हाथ उठाओ। बिल्कुल ये रहा मेरा लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो मैंने बोला कि मेरे लेफ्ट हैंड पे क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, तो मेरे लेफ्ट हैंड पे ये दो चीजें प्रेजेंट है, LHS पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब राइट हैंड उठाओ, राइट हैंड पर एरो के बाद में सिर्फ और सिर्फ मेरे पास राइट हैंड में वाटर ही प्रेजेंट है, तो इसके बाद मैं लिख देती हूँ RHS। अगर मैं बात करूँ ये LHS और ये RHS, अभी तक तुमने मैथमेटिक्स में सुना है, पर ना अब से तुम लोग क्या करोगे, केमिस्ट्री में भी सुनने लग जाओगे कि तुम लोग करते थे ना कि मैथमेटिक्स में LHS इज इक्वल्स टू RHS हेंस प्रूव्ड। तो वैसी चीज अभी तक तुमने मैथमेटिक्स में सुनी थी, बट नाउ केमिस्ट्री में भी सुननी पड़ेगी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो LHS साइड के लोग हैं, जो हमारे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हो गए या फिर सोडियम प्लस क्लोराइड हो गए, इनको हम नामकरण से, इनके मम्मी पापा ने नाम दिया, इनकी कुंडली के हिसाब से हमने नाम रखा है रिएक्टेंट। तो ठीक है, तो ये तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट। अब एलिमेंट क्या होता है? देखो जैसे ये हाइड्रोजन है ये एलिमेंट है, ऑक्सीजन है ये एलिमेंट है, और जो ये वाटर हो गया ये क्या हो गया? कंपाउंड बन गया। कि दो एलिमेंट से मिलकर ही तो कंपाउंड बनेगा बेटा, दो और दो से ज्यादा एलिमेंट्स जब मिलेंगे तब हमारे पास एक कंपाउंड बन रहा होगा। वैसे ही अगर मैं सोडियम प्लस क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में बोलूँ तो मुझे बताओ कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन से रिएक्टेंट है और कौन कौन से प्रोडक्ट। अब जो RHS साइड पर जो हमारे प्रेजेंट होते हैं ना, वो क्या होता है? हमारे प्रोडक्ट। जैसे ये वाटर, ये RHS साइड पर मेरा प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? मेरा
प्रोडक्ट। इसका क्या नाम रखा है? प्रोडक्ट। अब तुम लोग को याद सिंपली ये रखना है कि जो LHS साइड पर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट्स, और जो RHS साइड पर प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और RHS साइड वालों को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ये तुम लोग को चीज़ें इजीली समझ में आ जाएगी कि व्हाट डू मीन बाय रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो आपसे तुम लोग को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को पहचाने। अब मैं बोलूँ कि सेकंड इक्वेशन का तुम लोग जो जवाब है कि इसमें से कौन सा रिएक्टेंट है और कौन सा प्रोडक्ट है, वो मुझे तुम कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता के जा रहे होंगे। अब मैंने बात करा, नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं कि अब इस वाली रिएक्शन में क्या हमारे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट होंगे। तो मैं बोलती हूँ सोडियम प्लस क्लोराइड में ये क्या होगा मेरे, ये है मेरे रिएक्टेंट्स, क्योंकि ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर, अगेन तुम्हारे लेफ्ट हैंड उठाओ, प्रेजेंट है। और ये सोडियम क्लोराइड ये क्या हो जाएगा, मेरा प्रोडक्ट हो जाएगा, बिकॉज ये मेरे राइट हैंड साइड पर यहाँ ये लोग प्रेजेंट है। वैसे ही आयरन को मैंने जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर मैं रिएक्ट करवाऊंगी तब मेरे पास क्या मिलेगा, तब मुझे मिलेगा आयरन सल्फेट प्लस हाइड्रोजन यहाँ मिल रहा होगा। तो इसमें से कौन कौन से रिएक्टेंट है, कौन कौन से प्रोडक्ट है, सिंपली एज के जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये रिएक्टेंट है, मैं R से डिनोट कर रही हूँ अब, और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट है, ये P से डिनोट कर रही हूँ प्रोडक्ट को। तो आई होप ये चीज़ें तुम लोग को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ तुम लोग अगर देख सकते हो कि वर्ड इक्वेशन टू केमिकल इक्वेशन, अब सीधी सी बात है कि अभी तुम लोग को जो मैंने बताया हाइड्रोजन लिख के, जो हाइड्रोजन की स्पेलिंग थी, प्लस ऑक्सीजन लिख के, प्लस वाटर लिख, ये क्या केमिकली फॉर्म में हमने लिखा था? नहीं नहीं दीदी, तो ये किस फॉर्म में लिखा था? ऐसी इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, जब मैंने पूरा पूरा हाइड्रोजन का नाम लिखा हो, ऐसा पूरा पूरा ऑक्सीजन का नाम लिखा हो, ऐसी चीज़ों को बोलते हैं हम वर्ड इक्वेशन। तो जो इस टाइप से कुछ लिखा हुआ तुम्हें हमेशा दिखेगा, तो ये क्या होती है, हमारी वर्ड इक्वेशन होती है। अब इसको केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, तो तुम लोग को बचपन से पता है कि हाइड्रोजन को अगर मैं बोलूँ तो तुम हाइड्रोजन का केमिकल नेम क्या होता है, H2, तो ये इस तरीके से इसने H2 लिख दिया। ऑक्सीजन का मैं बोलूँ कि ऑक्सीजन का केमिकल नेम क्या होता है, तो तुम बोलोगे दीदी O2, तो ये रहा तुम्हारा O2। अब यार तुम लोग बोलोगे दीदी हाइड्रोजन को हम H से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को O से डिनोट करते हैं, पर ये H के बाद ये 2 कहाँ से आ गया और ये O के बाद ये 2 कहाँ से आ गया, तो ये O को हम यहाँ बोलते बेटू, ये होता है हमारा एटोमिसिटी, ठीक है, ये एटोमिसिटी होते हैं, उस वजह से हम लोग इसको लिखते हैं H2 और O2, ठीक है। अब मैंने बोला कि H2 प्लस O2 जब इनको रिएक्ट करवा देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा वाटर, और वाटर मीन्स क्या होता है, H2O, तो इन दोनों को कंबाइन करवाओ तो क्या बन जाएगा, हमारा वाटर, और उसका केमिकल नेम क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला H2। तो तुम लोग को सीधा सीधा समझ में आ गई, जो ऐसे बिल्कुल लिखा है हमारे इंग्लिश में वो होती है हमारी वर्ड इक्वेशन, और जैसे ये केमिकल नेम्स जिनके लिखे होते हैं ये होती है हमारी केमिकल रिएक्शन। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी हमारी, तुम इसमें भी बहुत आसानी से देख सकते हो कि सोडियम प्लस क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, तो ये हमारी वर्ड इक्वेशन थी। और ये सोडियम को क्या बोलते हैं, तो सोडियम का केमिकल नेम होता है Na, क्लोराइड को क्या बोलता है, तो Cl, और 2 मतलब एटोमिसिटी है उसकी, ठीक है। तो Na प्लस Cl2 NaCl हो गया, NaCl मतलब वही शुद्ध नमक तुम्हारा, ठीक है, सॉल्ट होता है ये, तो इसको बोलते हैं हम सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये नेम्स तुम लोग को याद करने पड़ेंगे जो कि हमारे केमिकल नेम्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ने देखा कि हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स क्या क्या होता है, साथ ही साथ हम लोग को एक वर्ड इक्वेशन क्या होती है और हमारी केमिकल इक्वेशन क्या होती है, साथ ही साथ हम वर्ड इक्वेशन अगर कोई दी होती है तो उसको केमिकल इक्वेशन में कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए हम लोग को क्या याद होना चाहिए, उसके केमिकल नेम से याद होना चाहिए, और साथ ही साथ हम लोग को ध्यान रखना है उसकी एटोमिसिटी का। जैसे Cl नहीं होता है, क्लोराइड को अगर तुम लोग लिखोगे, यहाँ ये रहा क्लोराइड को जब तुम लिखोगे तो सिर्फ तुम Cl नहीं लिख सकते, उसके आगे तुम्हें 2 लगाना पड़ेगा। वैसे में हाइड्रोजन की बात करो तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है सिर्फ H पर H2 लिखते हैं, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O पर O2 लिखते हैं। तो इन चीज़ों का तुम लोग को यहाँ बहुत ही प्यारे तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, फिजिकल केमिकल चेंज क्या होता है, अगर तुमने नहीं देखा तो तुम प्रीवियस वीडियो जरूर चेकआउट कर सकते हो, और जो चीज़ें मैंने बोली है होमवर्क के तौर पे दी वो तुम कमेंट में जरूर बता के जाना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि हमारी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होती है, किस तरीके से हम लोग चीज़ों को बैलेंस करते हैं, एकदम बराबर है ना, तोल कर एकदम बराबर करेंगे ना। अगर किसी का मास यहाँ ज़्यादा हो जाए और किसी का मास कम हो जाएगा तो वो चीज़ों में बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और मैं नहीं चाहती यार कि तुम सभी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स इन चीज़ों में बिल्कुल प्रॉब्लम फेस करो। सो माय बच्चा पार्टी, इसके साथ मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप सभी लोग बिल्कुल कमेंट कर देना कैसा लगा वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर 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 करके जाना। तो चलिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।